बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हमारा है वो चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर, इसकी रिवीजन है अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये पेपर के अंदर ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक MCQ आता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो इस डिस्कशन के अंदर हम लोग जो देखेंगे कि कौन कौन से बोर्ड के अंदर, जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर कौन से सवाल बार बार रिपीट हो चुके हैं, और साथ हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो हैं वो उनका स्टाइल किस तरह का है। हालांकि जवाब वही होता है लेकिन क्वेश्चन का स्टाइल डिफरेंट होता है। ओके जी, तो पहला सवाल है कि किंगडम प्रोटिस्टा इज कॉल्ड किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन व्हाई। ये पेपर के अंदर कई दफ़ा आ चुका है, ठीक है जी। और इसकी वजह ये बताई गई है यहाँ पे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो डाइवर्स होती है, इनका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल है। तो ये इस तरह से है कि कुछ ये एनिमल से मिलता जुलता है, कुछ ये प्लांट से, कुछ फंजाई से। तो इन वजूहात की वजह से हम लोगों ने क्या किया कि इसको ये एक सेपरेट किंगडम हमें देना पड़ा इन जानदारों को। तो बेसिकली दिस किंगडम इज डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन, दैट इज ऑल द मेंबर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सक्लूड देम फ्रॉम अदर 4 किंगडम। जो 4 किंगडम है उनसे बिल्कुल इनको सेपरेट रखता है। ये उनकी तरह हो सकते हैं लेकिन ये कंप्लीटली वो नहीं है, ना एनिमल्स है, ना ये प्लांट्स है, ना ये फंजाई है। दे आर एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंगस लाइक। ठीक है, ये इसका जवाब होगा। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट 2 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हैं इसकी, तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, वो कॉलोनियल होते हैं, वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। और इसके ये जानदार जो होते हैं ये क्योंकि कॉमन टू कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और मतलब ये कि ये बिल्कुल सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कम्प्लेक्स नहीं है। और इनसे फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बने हैं। तो ये इनके एविडेंसेस भी हैं कि इनसे ये जानदार बने हैं, लेकिन इनके कैरेक्टर्स हैं वो यही हैं कि दे आर यूनिसेलुलर, दे आर कॉलोनियल, दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू बियोलॉजिस्ट रिगार्ड प्रोटिस्ट किंगडम एज अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है कि इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं है, ठीक है जी। तो इनकी जो डाइवर्सिटी ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके लिहाज से डाइवर्सिटी है कि इनके साइज स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होगा, मीन्स ऑफ लोकोमोशन, वे ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये इनके अंदर डाइवर्सिटी होती है। तो और जो डाइवर्सिटी होती है उसकी बेस पर ये कहा जाता है कि जो प्रोटिस्ट किंगडम है एज पॉलीफैलेटिक ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रोटिस्ट प्रोबेबली डू नॉट शेयर अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। ये प्लांट की तरह भी हैं, फंगस की तरह भी हैं और ये एनिमल्स की तरह भी पाए जाते हैं। फिर एक MCQ ये आता है पेपर के अंदर के टोटल जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो फाइला है, मतलब जो इनके सब ग्रुप्स हैं फाइला, वो कितने लिस्ट हो चुके हैं। तो वो 27 फाइला, ये MCQ है पेपर का। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारा प्रोटोजोअन्स के लिहाज से है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में पहला अमीबा के बारे में है, जायंट अमीबा, जिसे आप फिलोमिक्सा पेस्टस भी कहते हैं, जो कि पाया जाता है किसके अंदर, मड के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि हेल्प करता है फॉर डाइजेशन ऑफ द फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। और ये जो जानदार है ये इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, उसके बाहर काफी सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं। और जायंट अमीबा जो है ये बॉटम में पाया जाता है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स की, ठीक है जी। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और ये पेपर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन है वगैरह कई दफा आ चुका है। व्हाट इज जायंट अमीबा, या इसका दूसरा नाम ये भी आ सकता है कि व्हाट इज फिलोमिक्सा पेस्टिस। इसके अलावा जो अमीबा है ये खुद से एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें एंटमीबा हिस्टोलैटिका की एग्जांपल भी दी हुई है। अगला सवाल जो है वो है, ये सवाल डिफरेंट दिए हुए हैं कि ज़ूफ्लैजिलेट से सवाल है कि व्हाट आर ज़ूफ्लैजिलेट्स, गिव देयर टाइप्स। आपको पता ही है 3 टाइप्स इसकी हैं, ये 3 एग्जांपल्स हमारी किताब में दी हुई हैं, या हाउ फ्लैजिलेट्स ऑब्टेन फूड, या नेम पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स, या ट्राइकोनिम्फा, या इसके अलावा ये। अब देखिए इसी सवाल का ये स्टाइल भी है, ठीक है, हालांकि जवाब वही है, स्टाइल डिफरेंट है कि which member of the zoophilids live in the gut of termite for digestion of the wood।
ठीक है, व्हाट इज द ट्राइपेनोसोमा। अब ट्राइपेनोसोमा सवाल ये वाला सवाल होगा, ठीक है, ये पैरासाइटिक फ्लैजिलेट है। ओके, तो ये या व्हाट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो ये एक लाइन दो लाइन के सवाल इनके जवाब है, जबकि ये इनके सवालों के स्टाइल डिफरेंट है। भी हम देख भी लेते हैं। एक ये सवाल आता है कि ज़ूफ्लैजिलेट और सीलिएट्स का डिफरेंस बताएं। तो ये सवाल जो है पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है कि ज़ूफ्लैजिलेट होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें कुछ कॉलोनियल होते हैं, इनमें कॉलोनियल नहीं होते। और जो ज़ूफ्लैजिलेट्स होती हैं पोजेस वन टू मैनी फ्लैजेला इनमें पाए जाते हैं, इनमें फ्लैजेला नहीं होते। तो इस तरह के डिफरेंस हैं, बहुत आसान है, जो आपके पेपर में दी हुई भी है। ठीक है जी, जो किताब है उसके अंदर ये सारे डिफरेंस डिस्कस किए हुए हैं। तो ये डिफरेंस अगर आ जाए तो ये मैंने डिफरेंस बनाया हुआ है, इस तरह से आपने पेपर में लिखना है। उसके बाद ये किताब के अंदर ही, लेकिन अगर ऑब्टेनिंग ऑफ द फूड आ जाए कि वो फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो उसके लिए ये इसका नीचे वाला पैराग्राफ होगा, ये टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है यहाँ पे, ठीक है जी। और अगर ज़ूफ्लैजिलेट्स के अपने कैरेक्टर्स होंगे तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं कि इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजेला जो होता है वो इसका विप लाइक होता है। ट्राइकोनिम्फा ये वो जो गट ऑफ टर्माइट में पाए जाते हैं, डाइजेशन ऑफ द ट्राइवोड में इस्तेमाल होते हैं। और कोएनोफ्लैजिलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो सॉलिटरी है, जो अकेले रहते हैं, तो ये कोएनोफ्लैजिलेट्स ये बहुत ही ज़ूफ्लैजिलेट्स का ही ये एक्चुअली टाइप है, तीसरे टाइप है, फ्री लिविंग ज़ूफ्लैजिलेट। तो ये भी आ सकता है कि व्हाट आर फ्री लिविंग ज़ूफ्लैजिलेट्स, तो आप लिखेंगे कोएनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है जी। तो कोएनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, आपने ये पूरा याद करना है, 3-4 लाइनें हैं, उनका फिर आगे डिफरेंस दिया हुआ है। कोएनोफ्लैजिलेट्स और ट्राइकोनिम्फा का डिफरेंस है, या एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, जो इसकी लास्ट लाइन है, आपने वो बतानी है कि इनकी सिमिलरिटी क्या है। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं, जो स्पंजेस में भी होते हैं, तो ये उसकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है कि एनिमल्स के भी एंसेस्टर्स हैं। और ट्राइपेनोसोमा पैरासाइटिक फ्लैजिलेट्स है, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करते हैं। और कोएनोफ्लैजिलेट्स अभी मैंने आपको बताया कि ये सपोजे लास्ट में लिखा हुआ है कि स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू द कलर्ड सेल्स इन द स्पंजेस। तो ये इसका एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की ये लास्ट लाइन ही बतानी है आपने। तो इस तरह से ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हालांकि एक ही टॉपिक है, उसके सवाल जो है वो डिफरेंट तरह से दिए हुए हैं किताब के अंदर। सीलिएट्स जो है ये पेपर के अंदर टॉपिक जो है ये दिया हुआ है, इसके कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई आ सकते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियस इसी में से हैं ये वाले। और इसके अलावा ये अमीबा से कैसे ये डिफर करता है, सीलिएट्स और अमीबा का डिफरेंस। तो ये आपने स्टार्ट में इसका कैरेक्टर है, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, पैरामीशियम, इनमें सीलिया पाए जाते हैं, और कुछ सीलिया ऐसे होते हैं, कुछ सीलिएट्स ऐसे होते हैं जो सिसाइल होते हैं, ठीक है जी। और ये सीलिया सेटअप वाटर प्लांट के सीलिया इनकी हेल्प करते हैं कि जो फूड होता है वो इनकी तरफ आ जाए, ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि सीलिएट्स और प्रोटोजोन्स का डिफरेंस कई दफा बोर्ड में आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियाई होता है, और इसके अलावा जो इसके अंदर माइक्रो न्यूक्लियाई पॉलीप्लॉइड पाया जाता है। तो इस वजह से इनका डिफरेंस है, प्रोटोजोन्स में ये नहीं होते। फोरामिनिफेरस एंड एक्टिनोपोड्स, इनके जो क्वेश्चंस हैं देखें, हालांकि आप किताब में देखेंगे तो 3-4 लाइनें सारी हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का स्टाइल आप देख लें कि फोरामिनिफेरस और एक्टिनोपोड्स का डिफरेंस है, या इनकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, या ये हाउ वाला सवाल आ गया, हाउ फोरामिनिफेरस हैव पोर्स इन देयर शेल्स बाय व्हिच वे शेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चॉक। हालांकि लाइन वही लिखनी है आपने, लेकिन क्वेश्चन का स्टाइल डिफरेंट है, या हाउ आर लाइमस्टोन डिपॉजिट फॉर्म्स, या इसके अलावा व्हाई लाइमस्टोन डिपॉजिट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फोरामिनिफेरस रादर देन एक्टिनोपोड्स। ये सारा कुछ हालांकि वही ये लाइनें हैं, ये आपके सामने हैं, लेकिन आपने इसमें आपने परेशान नहीं होना, जवाब इनका यही होगा। इसमें ये वाली लाइन एमसीक्यू है, ये वाली जो सेकंड सेंटेंस है, ये वाला टेस्ट मींस शेल जो होते हैं बाहर वाली, तो ये टेस्ट किसके बने होते हैं, फोरामिनिफेरस के कैल्शियम के, और एक्टिनोपोड्स के सिलिका के बने होते हैं। तो ये इसका क्या है, ये इसका एमसीक्यू है, बाकी सारे इसके शॉर्ट है। और इसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन था जो उसमें था, ठीक है जी। ये चाक वाला क्वेश्चन था, ये उसकी लाइन है, ये लाइमस्टोन वाला डिपॉजिट वाला शॉर्ट क्वेश्चन था। हालांकि हैं 3-4 लाइनें, लेकिन सवालों के स्टाइल डिफरेंट है, तो आपने परेशान नहीं होना, यही लिखना है। फिर एपिकम्प्लेक्शंस हैं, विच इज द लास्ट टाइप ऑफ द एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट।
अब इसके अंदर जो है मलेरिया के बारे में है, प्लाज्मोडियम के हवाले से है, तो उनके कैरेक्टर्स स्टार्ट में दिए हुए हैं और उसके बाद एम्पी कॉम्प्लेक्शंस की। हालांकि लोकोमोशन वाला सवाल बहुत छोटा सा है, 1-2 लाइनें सारी उसकी हैं। मॉस्किटो कैसे काज करता है, जो प्रोसीजर है इसका, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया बतानी है, मलेरिया का लाइफ साइकिल बताना है आपने। तो ये एम्पी कॉम्प्लेक्शंस जो हैं, ठीक है, ये पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स होते हैं और ये लोकोमोशन जो होते हैं ये करते हैं। जो सवाल है लोकोमोशन वाला के फ्लेक्सिंग के जरिए से करते हैं। और इसके अलावा ये इनके अंदर सपोर्ट्स डेवलप होते हैं। इनकी जो एग्जांपल आपके सामने है कि इनका क्योंकि 2 होस्ट होते हैं, ठीक है, एक होस्ट जो होता है इनका, वो अगर मलेरिया की बात करें तो इंसान है, और एक होस्ट होता है वो इसका एनोफिलिस मॉस्किटो है। ये इसका लाइफ साइकिल है, डायग्राम के नीचे किताब में दिया हुआ है। मलेरिया काज करता है, तो पेपर का क्वेश्चन था कि हाउ प्लाज्मोडियम काज मलेरिया, तो उसका आपने ये जवाब लिखना है जो किताब में डायग्राम के नीचे जो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये और साथ ये बताना है आपने कि सिम्टम्स का पूछा जाए, ये सिम्टम्स वाला ये नीचे वाला पैराग्राफ है, ठीक है जी। तो इसका सिम्टम्स क्या होती है कि मलेरिया होता है चिल फॉलोड बाय हाई फीवर, ठीक है जी। और इसके अलावा वोमिटिंग भी आ सकती है, इसमें हेडेक भी हो सकता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर अगला सवाल नेक्स्ट टाइप है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और इसकी आगे शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। ये थैलस क्या होता है, एलजी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट कैसे होती है, या फूड्स में पिगमेंट्स कौन से पाए जाते हैं, या जो पिगमेंट्स होते हैं वो वही बात है कि पिगमेंट्स के नाम लिखें या फीचर्स लिखें, एलजी की 4 फीचर्स लिखें। तो ये स्टार्ट में ही दिया हुआ है, बिल्कुल ये देखें, ये स्टार्ट में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इनकी शेप है, एलजी की शेप, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी। इसके अलावा ये भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी क्योंकि इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है इसलिए, और साथ इनकी बॉडी जो होती है वो हाइफी पर मुश्तमिल होती है, और ये सिनोसाइटिक हाइफी आप जानते हैं कि जिनमें क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होती हैं, नहीं होती, लैक क्रॉस वॉल्स, ठीक है। और इनकी बॉडी जो होती है, ये इस थैलस की डेफिनेशन आ गई कि जिनके अंदर 2 रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते उन्हें थैलस कहते हैं। इनमें जो पिगमेंट्स का जो सवाल आया हुआ है वो ये पिगमेंट्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, ज़ैंथोफिल्स है, फाइकोएरिथ्रिन है, ये इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर ये दिया हुआ है मोटिलिटी के लिहाज से, रोडोफाइटा जो है फॉर्म्स विद फ्लैजेलेटेड मोटाइल सेल्स इन एटलीस्ट 1 स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, ठीक है जी। तो जो एलजी होते हैं एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ द फाइलम रोडोफाइटा, ठीक है, ये एलजी, ये रोडोफाइटा, ये नॉन मोटाइल होते हैं, बाकी सारे मोटाइल होते हैं। ये इनकी हैबिटेट है कि कहाँ रहते हैं, ठीक है, ये हैबिटेट का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, हालांकि रेयर क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यूग्लिनाइड्स टॉपिक आता है, उसके अंदर से देखिए, हालांकि किताब में देखिए एक साइड पे डायग्राम है, छोटी सी 3-4 लाइनें सारी हैं, अगर 5-6 कह लें उसको मिलाएंगे वैसे इसी तरह लिखेंगे तो आपकी 2-3 लाइनें बन जाएंगी। तो सवाल आपके सामने, सवालों की स्टाइल आप देख लें कि किस तरह से सवाल जो है घुमा फिरा के आते हैं। हालांकि सवाल का जवाब वही है कि why euglenides are placed in the algae as well as in the protozoa, write down the 2 characteristics of euglenides, why euglenides difficult to classify, why euglenides are classified in plants as well as animal kingdom, what is the evolutionary significance of euglenides। हालांकि बात वही है, लेकिन उसको जवाब इसका यही कुछ है जो आपके सामने है, इसी के अंदर से जवाब है। ये प्रोटोजोन्स, ये एनिमल किंगडम, एनिमल से इस तरह से हैं क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट लाइक ऐसे होते हैं क्योंकि ये एल्गी लाइक ऐसे होते हैं क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी वजह से थर्ड किंगडम जो होता है वो बना है, ठीक है। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स, वही बात, 3-4 लाइनें सारी, उससे कैरेक्टर्स होते हैं, ये पूछे गए हैं, या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछी गई है, या रेड टाइड्स क्या होती है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे किताब के अंदर 3-4 लाइनें सारी इसमें कि वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्रोटिस्ट फाइला इज दैट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स, ये यूनिसेलुलर होती है, नंबर 1 ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ठीक है। इसके बाद शेल होता है जो कि कवर्ड होता है, ये जिसके अंदर सिलिकेट्स पाए जाते हैं, और इकोलॉजिकली, ये इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये समुद्र के अंदर खुराक बनाने वाले दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसर्स हैं, पहले नंबर पे डायटम्स है, दूसरे नंबर पे ये है। और इसके अलावा ये पानी के अंदर रेड या ब्राउन कलर की अपीयरेंस देते हैं, इसको हम रेडिटाइट कहते हैं। बस तो ये इतना सा है। अगर रेडिटाइट का सवाल आ जाए उसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो ये आ जाए वाटर डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर आपको सारा लिखना पड़ेगा।
अब डाई एटम्स के बारे में अगर आप उसमें देखें तो अगेन वही बात 3 लाइनें हैं और उसके जवाब सवाल देखें। डाई एटम्स राइट डाउन देयर इंपॉर्टेंस, व्हाई डाई एटम्स आर कंसीडर्ड एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एन एक्वेटिक सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल पैटर्न डाई एटम्स, व्हाट आर डाई एटम्स, 2 कैरेक्टर्स ऑफ डाई एटम्स। वही बात बार बार रिपीट हो रही है। हालांकि डाई एटम्स आपके सामने सिर्फ इतना कुछ डाई एटम के हवाले से है कि ये इसके अंदर ये पेट्री डिश की तरह होते हैं, इनके अंदर ग्लास लाइक मटेरियल होता है, इस वजह से ये ब्यूटीफुल इनके अंदर पैटर्न पाया जाता है और ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्लियर? और डाई एटम्स होते हैं ये फूड चेन बनाते हैं। यही कुछ इसका जवाब है। फिर ब्राउन एलगी के बारे में वो डायग्राम के साथ आपको नजर आ रही है कि लाइनें कितनी सारी हैं इसके अंदर। ये एक सवाल है, ये यहाँ पे ये वाला सवाल, जायंट ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम। ये अब आप देखिए यहाँ इस के अंदर उसने ब्राउन एलगी का लफ्ज यूज नहीं किया, उसने लफ्ज यूज किया है जायंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में सबसे बड़े साइज के कौन से होते हैं? आंसर इज ब्राउन एलगी, क्योंकि इनका साइज 75 मीटर तक हो सकता है। इसकी एग्जांपल इसकी एग्जांपल है जो कि खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर ये इसका स्टार्ट में इसके इंट्रोडक्शन है और साथ ये साथ दिया हुआ है कि 75 मीटर तक हो सकते हैं, इसलिए ये जायंट ऑफ प्रोटिस्ट हैं। इनकी अपीयरेंस आपके सामने टफ एंड लेदरी होती है और ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से ये पाए जाते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर की। ये जो सवाल पूछा गया है कि ये इनका पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये पार्ट्स हैं इसके स्टेम लाइक जो होते हैं उनको हम स्ट्राइप्स कहते हैं, लीफ लाइक को ब्लेड कहते हैं और रूट लाइक को हम होल्ड फास्ट कहते हैं। तो ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है जी। फिर रेड एलगी का सवाल है, रेड एलगी के फीचर्स लिखे, ये रेड एलगी क्यों इंपॉर्टेंट है मेरी एनवायरनमेंट के अंदर। तो रेड एलगी जो होती है ये मल्टीसेलुलर बॉडी होती है और रेड एलगी जो होती है ये इसकी डेलिकेट फिदरी अपीयरेंस होती है और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ये रेड एलगी जो होती है रॉक्स वाले जगह में पाई जाती है और सबसे मेन काम जो है ये इंपॉर्टेंस ये वाली है कि ये कोरल रीफ या समंदर की चट्टान बनाने में काम आती है। ग्रीन एलगी जो है ये इसके अब देखें आपके सामने सवाल कितने सारे हैं। हालांकि ग्रीन एलगी को देखें तो छोटा सा ग्रीन एलगी और आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है, क्लोरेला जो है दी हुई है, नीचे डायग्राम दी हुई है, वहां पे इनकी एग्जांपल दी हुई है। तो ग्रीन एलगी को एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रीन प्लांट्स इसे क्यों कहते हैं, वाटर क्लोरोफाइट्स या ऑन व्हाट बेसिस इट इज एक्सेप्टेड दैट ग्रीन एलगी आर एंसेस्टर ऑफ ऑल प्लांट्स। ऊपर वाला सवाल फिर दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है। ग्रीन एलगी एंड प्लांट्स फॉर्म मोनोफिलेटिक लिनिएज, ये भी इसमें हालांकि 2-3 लाइनों का सवाल है। ग्रीन एलगी आर एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स, फिर वही सवाल है, क्लोरेला आ गया, ग्रीन एलगी विद प्लांट्स आ गया, डिफर फ्रॉम प्लांट्स आ गया। अब इसमें ये डिफरेंस ये दिया हुआ है रेड एलगी ग्रीन एलगी का जो आपके सामने। ठीक है। और ग्रीन एलगी के बारे में दिया हुआ है कि ये रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, लोग खाने के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन एलगी जो होती है फोटोसिंथेटिक होती है, इनमें पिगमेंट्स होते हैं। मोस्ट ग्रीन एलगी जो होती है इनमें सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है, ये सिमिलरिटी है उसकी। इसके अंदर आरएनए सीक्वेंस की वजह से ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आखिरी 2 सेंटेंस ये वो है जो इसकी एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है, ये वो है। क्लोरेला येलो बॉक्स दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोरेला, तो ये आपने बताना है यूनिसेलुलर होता है, इसमें ग्रीन एलगी मोटाई नॉन मोटाई होते हैं, ये फ्रेश वाटर मोड से पाए जाते हैं और ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है। इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खाने के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, एल्जिन एगर क्रेजिनिन के तौर पर एंटीसेप्टिक भी होते हैं और इसके अलावा प्रोड्यूसर्स भी हैं एलगी। और आप बता सकते हैं कि ये कोरल रीफ वगैरह बनाते हैं क्योंकि वो उसमें रेड एलगी की एग्जांपल है, ये ऑक्सीजन का सोर्स भी है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट अगला जो लास्ट टॉपिक हमारा है। अब ये देखिए यहाँ पे इसका जो पहला पोर्शन है स्लाइम मोड से पहले उसके ये सवाल है भाई फंगस और प्रोटिस्टा जो होते हैं, व्हाई फंगस लाइक प्रोटिस्ट आर नॉट फंजाई, हाउ एलगी डिफर फ्रॉम फंजाई। बात देखिए दोनों का सवाल सेम है, डिफरेंस बिटवीन fungi and fungus like protist, why fungi like protist are not fungi, how the oomacotes are different from fungi। अब इसके अंदर ये सवाल सारे हैं, ये रिसेम्बलेंस दी हुई है फंजाई और फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये ऊपर वाली रिसेम्बलेंस है, ठीक है जी, और नीचे वाले ये है, ये उसकी क्या है,
ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका डिफरेंस है कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई का डिफरेंस, कि इसके अंदर प्रोटिस्ट के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है जी, जबकि इनके अंदर फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होते। ओके, अच्छा, इनकी सलवार जो होती है सेलुलोज की बनी होती है और इनकी सलवार जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये डिफरेंस है। स्लाइम मोड जिसे मिक्सोमाइकोटा कहते हैं, अब उसका सवाल क्या, ये वाई स्लाइम मोड जो होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, क्यों शामिल किया गया, इसकी एग्जांपल जो दी हुई है फिशर एम्पली से पहले उसके बारे में सवाल आ सकता है। हाउ डज स्लाइम मोड रिप्रोड्यूस, अब देखिए इनका स्टाइल डिफरेंट है, जैसे कि साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लाज्मोडियम स्लाइम मोड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, ये सवाल ये वाला सवाल, हालांकि चीज वही है, 2 लाइनों की इसका जवाब। अब आप देखिए किताब में ना इसकी 2 चीजें दी हुई हैं, एक इसकी ये फीडिंग स्टेज है और ये वाली रिप्रोडक्टिव स्टेज है यहाँ तक, और नीचे वाली इसकी ये वाली नीचे एग्जांपल दी हुई है। तो पहले 2 ग्राफ जो है ना, जो 2 पैराग्राफ हैं ये हैं इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से हैं कि ऊपर वाला फीडिंग स्टेज, नीचे वाला रिप्रोडक्टिव स्टेज, और नीचे वाली इसकी फिशर एम्पली से पहले इसकी एग्जांपल है। जबकि वाटर मोड्स के जो सवाल आते हैं वो सवाल आते हैं कि वाटर मोड्स, ओमाइकोट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ओमाइकोट्स एंड मिक्सोमाइकोटा, इनका डिफरेंस भी आ सकता है, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, ये अब ये जो आखिरी ये 4-5 सवाल हैं इनका जवाब एक ही पैराग्राफ है। अब ये स्टार्ट में इसका जो पहले सवाल के जवाब है स्टार्ट वाले, ये इनके अंदर दिया हुआ है, क्लोज सिमिलरिटी दी हुई है, ठीक है जी, इनके सेलवाल के अंदर क्या होती है, सेलुलोज होती है, काइटिन नहीं होती, ठीक है जी, दे हाइफीज होते हैं, दे आर एसेप्लेट होते हैं। वो माइकोट्स के अंदर एक एग्जांपल है पैथोजेनिक की, जिसका नाम फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस है। अब ये फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस जो आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड में आ चुका है, और ये इरिश पोटैटो जिसे फेमाइन आप कह सकते हैं आप लोग, और पेपर के लिहाज से ये सवाल कई दफा रिपीट हो चुका है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। इसमें से फिर भी कोई सवाल पूछना हो, मैंने कोशिश की है कि इसमें से मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं जो बोर्ड के हैं, जो बार बार रिपीट हो रही है। थैंक यू सो मच।